नमस्कार साथियों। 15 अगस्त 2025 यानी कि आज का डेट। आज आज़ादी को लगभग मान लीजिए 79 साल हो चुके हैं, यानी कि एक कम 80 साल। लेकिन आज भी भारत में कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिल जाएगा कि कुछ कुछ लोग जो हैं वह भारतीय संविधान को निगलेक्ट करते हैं, ना मानते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं। एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संबोधन में संविधान के कसीदे पढ़ रहे थे, वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के एक आचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी, वह यूपी तक के एक पॉडकास्ट में संविधान को न मानने की बात कह रहे हैं। आप इसको देखिए। धर्म की बात करनी होगी तो कानून से बात ना होगी, धर्म की बात करनी होगी तो गीता से बात होगी, पुराणों से बात होगी और वेद से बात होगी। हाँ या ना? लेकिन इस देश में अगर कानून माना जाएगा तो संविधान ही माना जाएगा। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे। संविधान नहीं। संविधान का क्या करेंगे? संविधान आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं। हम लोग कहाँ किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखते हैं, कहाँ हम किसी की चोरी करते हैं, कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। और जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, उठाइए इनकी हिस्ट्री, भ्रष्टाचार तमाम भरा। आप इसमें अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वह संविधान को जब वो इनका पूछता है कि आप संविधान में और गीता में सबसे पहले किसको चुनेंगे, तो वो कहते हैं संविधान को क्यों चुनूंगा, गीता को ही चुनूंगा। ठीक है, आप यह भी कह सकते थे कि हमारे लिए संविधान और गीता एक समान है। संविधान भी अत्याचार, शोषण, बलात्कार के खिलाफ है और मनुस्मृति व भगवद गीता भी, कृष्ण भी इन सब चीज़ों के पक्ष में नहीं है। अत्याचार, बलात्कार, रेप और शोषण के विरुद्ध है। ऐसा करके भी आप एक जवाब दे सकते थे, जिससे आपकी धार्मिक आस्था भी बची रहती और आपके देश के जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं उनके प्रति आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती। परंतु आपकी जो कुंठा है वह आपके मुंह से झलक रही है। आप कहीं ना कहीं इस देश में आज भी उस व्यवस्था को रोपित करना चाहते हैं जो सदियों साल पहले चल रही थी। यानी कि कोई किसी एक विशेष संप्रदाय में, एक विशेष जाति में या एक विशेष परिवार में जन्म ले लिया तो उसका संविधान या जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है कि वो श्रेष्ठ है। सत्ता में, न्याय में, व प्रभुत्व के क्षेत्र में उसका एकमात्र अधिकार हो जाता था। अब आप दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि जो है हमारा रास्ता और आपका रास्ता अलग है, तो उन्होंने यही प्रत्यक्ष में कहा है कि आपके अनुसार कोई एक विशेष जात में पैदा हो गया तो उसके ऊपर शोषण किया जाना चाहिए, उसका अत्याचार होना चाहिए, उसके पास पैसा नहीं होना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए, मान मर्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे अनुसार कोई एक विशेष जाति में या एक विशेष धर्म में पैदा हो गया है तो इस कारण उसका कोई दोष नहीं है। हाँ, यदि वह दोषी है, कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी, हम उसको सजा दिलाएंगे। परंतु एक विशेष जाति में, एक विशेष संप्रदाय में पैदा होना ना कोई गुनाह है और ना कोई सौभाग्य की बात है। कोई किसी को कोई उच्च से उच्च कुलीन घर में पैदा होता है या आपके अनुसार सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में पैदा होता है, फिर भी वह अपराध करता है। और कोई तुच्छ, सबसे नटधीवर, इन सब में जो आपके अनुसार है उसमें पैदा लेता है, फिर भी उसके आचरण उच्च होते हैं। तो केवल आप ही ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक विशेष जात में पैदा ले लिया तो वो निकृष्ट हो गया, उसके ऊपर अत्याचार करना आपका धर्म बन जाता है। ऐसा यहाँ नहीं है। समाजवादियों का और यदुवंशियों का इतिहास पहले से अलग रहा है, क्योंकि यदुवंशी कहीं ना कहीं आपके उस व्यवस्था को नकारता है जिसमें शोषण, अत्याचार, बलात्कार को बढ़ावा दिया जाता है। बाकी यदुवंशी हम लोग हैं, वर्ण व्यवस्था
व्यवस्था को भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जाति व्यवस्था को भी मानते हैं। जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि एक संप्रदाय के लोग, एक जन समुदाय आपस में कंट्राडिक्ट करें, आपस में लगाव महसूस करें और आने वाली किसी भी विकट समस्या का समाधान करने के लिए एकत्र हों। इस हिसाब से बनाया गया था। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।